So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let us begin with our new topic, which is which you can see the chapter 16 of chemistry book, which is chemistry in everyday life.
लेट अस बिगिन बच्चों। देखो, तुम्हें ये वाला जो कोड दिख रहा है इसको तुम चाहो तो स्कैन कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन। ओके, नाउ ये हमारी लास्ट यूनिट है, चैप्टर लास्ट यूनिट का है, मतलब लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 बुक, जो जिसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो, पहले तो ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है। पहला चीज़ तो ये है, इसमें एनसीईआरटी से बाहर तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें एक हैशटैग हम चला सकते हैं, हैशटैग ऑफ एनसीईआरटी की, ठीक है, हैशटैग ऑफ एनसीईआरटी की चला सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ना है, कुछ नहीं। पहला चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब इसलिए ये सीरीज़ मतलब बेस्ट है ना। तो अब तुम पूछ रहे हो कि आप मतलब इस चैनल पर एनसीईआरटी सिर्फ इसी के ऊपर आएगी, हर चैप्टर के ऊपर आएगी। केमिस्ट्री की हर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारी की सारी के ऊपर। इनफैक्ट मैं बायो की बात करूँ तो इसके ऊपर भी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज आने वाली है, विच इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखना है, जब भी वीडियो अपलोड हो उसको देख लेना है, बस यही करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें नहीं कह रही हूँ कि इसको तुम शेयर करो, लाइक करो यार, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली बस व्यू भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो भी नहीं घुसते, अभी शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, ठीक है। सो देखिए, बाय नाउ, okay, by now you have learned the basic principles of chemistry and also realized that it influences every sphere of human life, ठीक है। मतलब ये गिवन है कि अगर हम ह्यूमन लाइफ की हर एक एक बात की बात करें, मतलब ह्यूमन की बचने से लेकर के मरने तक उसकी सारी की सारी चीज़ें, इनफैक्ट इवन मैं अगर बात करूँ ह्यूमन की लाइफ के बारे में, वो भी किससे बना है ना, हमारी केमिस्ट्री से बने, ये इस लाइन को बताते हुए, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यार ये मानव हर कुछ जो भी वो करते हैं बस सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये तुम्हें पता है क्या? ऑफ कोर्स पता होगा, ये तुम्हें अच्छा तो होगा नहीं, है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं मटेरियल्स लाइक सोप, डिटर्जेंट, हाउस होल्ड ब्लीचेस, टूथपेस्ट एक्सेट्रा विल कम टू आवर माइंड। Okay, now look towards the beautiful clothes. Immediately chemicals of the synthetic fibers used for making clothes and chemicals giving color them will come to your mind. Okay, food material against a number of chemicals about what you have learned. Okay, chemistry has influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment. तो अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री, अगर हमारी लाइफ को सो मच इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे? मानो कि तुम गए बाज़ार में, चाउमीन खाए, कुछ भी खाए, भाई तुम कुछ भी खाए, सॉस पड़े होगी इसमें, वो सॉस बने किससे? केमिकल से, ठीक है। तुम एक कॉस्मेटिक्स लाए, मान लो तुम लिपस्टिक लाए, वो बहुत अच्छी ब्रांड के नाम को के ब्यूटी के लाए, वो कितना अच्छे फ्लेवर की भी लाओगे, बने किससे? केमिकल से। तुम सारी की सारी चीज़ें, तुम जो कपड़े पहन रहे हो ला करके, उससे लेकर तुम जिसके ऊपर सो रहे हो, इनफैक्ट तुम जिसे पढ़ रहे हो, वो बुक भी कैसे बनी, ये जो टैब बनी वो कैसे बनी है, वो सब कुछ बच्चों, सब कुछ, ठीक है ना। अब आता है हमारे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब यहाँ पर अपने एनसीईआरटी के ऊपर हाईलाइट लगाएंगे। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हर साल, मतलब तुम ये मान के चलो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता इससे, 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन एवरी ईयर। और तुम्हें पता है ये वाला चैप्टर्स जो होते हैं वो रैंक बूस्टर चैप्टर होते हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं इस चैप्टर को। इससे अगर तुम अपने देखो, इसमें अगर कोई गुस्से क्वेश्चन है ना, नहीं, एक बार तुमने सीरीज़ देख ली, फिर तुमने एक बार अपने से रीडिंग लगा था, दैट्स इट, ख़त्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चे, वो चैप्टर देखो। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मास विच इज़ 100 to 500 U, मतलब atomic mass of course. This interact with macromolecular targets and produce a biological response. Now, when the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines. जब ये biological response therapeutic हो, पहला वर्ड, what do you mean by therapeutic? थेराप्यूटिक का मतलब जो हमारे लिए उपयोगकारी है, हमें
मानो तुम्हें कोई डिजीज़ हो गया, उसको इलाज के लिए यूज़ होता, हम उसको बोलते थेराप्यूटिक, यूजफुल हो। तो मार्क दिस वर्ड बच्चों, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेडिसिन का यूज हम करते किसकी वजह से है, सिर्फ दो वर्ड की वजह से, दो चीज़ें की वजह से। एक तो थेराप्यूटिक की वजह से, एक वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए हम करते हैं किसकी ना, केमिकल्स की यूज़। डू यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? यस, नाउ ओके, नाउ एंड आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ठीक है, और डायग्नोसिस तो करता ही है। तो अच्छा, अब बात करते हैं कि यार इसके काम क्या होता है, अलग कलर से मार्क करेंगे। देखो इसके काम क्या होते हैं ना, वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है, प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तीन चीज़ें बच्चों, तीन चीज़ें, मार्क दी वर्ड इन एनसीईआरटी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये तीन वर्ड के लिए हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड पोटेंशियल पॉइजन्स। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वो किसके लिए यूजफुल होते हैं, as medicines and potential poisons. डू यू रिमेंबर? यार सब इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पहली बार में ऐसे मार्क कर अपनी एनसीईआरटी को, दोबारा जब तुम इसको बस ऐसे नो पेज पलक झपका कर तुम्हें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, राइट बच्चों। नेक्स्ट, इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड, ओके। अगर तो अच्छा, तो वो कब, तुम बचाओ ना कि यदि कब ये पोटेंशियल पॉइजन होगा, अगर वो हायर डोज में लिया जाए। मानो कि डॉक्टर ने बोला हुआ है यार इस टैबलेट को, इस सिरप को 5 मिलीलीटर पी लेना। तुमने क्या किया, सुबह की नहीं पी, शाम को नहीं पी, रात को एक बार है ना 1 से 15 ml की ले ली, फिर तुम्हें होगी, तुम्हें तभी और खराब। तुम डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब मैं तो मेडिसिन बिल्कुल सही मिली, मेरा तबीयत क्यों इतना ख़राब हुआ, क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि तुमने हायर डोजेस में लिया, टाइम भी ठीक नहीं रखा ना, इसलिए। ठीक है, नाउ अब देखो, यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। मार्क दिस वर्ड बच्चों, मार्क दिस वर्ड। यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी मतलब बढ़िया चैप्टर है ना। यस, तो यहाँ पर एक तो ये मेडिसिन वाला वर्ड को तुम मार्क कर सकते हो, एक तो ये ड्रग्स वाला वर्ड, और ये तुम्हारी ये वाला वर्ड, बस खत्म। और तुम चाहिए वाला कॉपी हो गया, खत्म। बात करते हो जो सेकंड स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो यार ठीक है जी, हमने ये पढ़ा, इसे से डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला, ड्रग्स करने के लिए क्राइटेरिया आउटलाइंस इज गिवन बिल फॉलोज। So first on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug actions, on the basis of chemical structure, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स, तो 4 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहली बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, okay, this classification is based on pharmacological effect of the drugs. It is useful for doctors because it provides them the whole range of available drugs for the treatment of a particular type of problem. तो पहली जो चीज़ आते हैं कि यार ये जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं वो यूज़फुल किसके लिए होते हैं। फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स इज यूज़फुल फॉर डॉक्टर्स। लिखो यहाँ पर, लिखो अपनी एनसीईआरटी पर, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्टर्स के लिए। क्यों होता है, असर्सन रीज़न बनते हुए बनेगी असर्सन रीज़न बच्चों। क्यों होता है ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे क्योर करने, वो होल रेंज प्रोवाइड करता है, किसको, डॉक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। चलो इसको मैं रेड कलर से मार्क लीजिए, PYQ भी आ चुका है बहुत बार, ऐसे नहीं कि मतलब कहूँगा मल्टीपल टाइम्स, विच इज़ इन PYQ। फॉर एग्जाम्पल, analgesics have pain killing effect, antiseptics kill or arrest the growth of microorganisms, very important। बच्चों ये जो एग्जाम्पल है इसको भी इस तरीके से रेड से मार्क किया भी, मैं इसको एकदम से मोटे वाले स्लाइड से मार्क भी करो ना,
ये वाला साइड से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वाली पारा कि ये सब कुछ एक साइड है, यही से क्वेश्चन आएगा जिसको हमने डार्क कलर से मार्क किया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शंस के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आगे देखो, ऑल एंटीहिस्टामिन्स, ऑल केमिस्ट में ऑल आने का चांसेस सबसे कम होता है। यहाँ पर ऑल आ रहा है, करो गोल। यस, मतलब मैं क्या बताऊँ बच्चों, इतना चांस कम होता है केमिस्ट्री में ऑल आने का, बट पूछो मत। ठीक है, सो एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तो हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लेमेशंस। बायो को रिलेट करते हैं बच्चों कि हिस्टामिन कहाँ से सिक्रेट होता है? फ्रॉम, बताओ 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 बताओ, फ्रॉम, यस, फ्रॉम मास्ट सेल। होता है नहीं होता है? बताओ, होता है ना? यस। कौन सी चैप्टर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देर आर वेरियस वेज इन विच हिस्टामिन्स कैन बी ब्लॉक्ड। ओके, तो क्या देते हैं हिस्टामिन्स को ब्लॉक करने के लिए? बताओ, चुप मत बैठो यार, आंसर दो। एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन देते हैं नहीं देते? और क्या देते हैं बताओ? सेरोटोनिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन है ना? यस। ओहो, चलो ओके, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट उसको मैं रेडी रेड से मार्क कर लेती हूँ। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सो ये देखो, ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे, क्या लिखा है? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग classified in this way, they are common structural features and often have a similar pharmacological activity. For example, सल्फोनामाइड्स, एक सेकेंड, सल्फोनामाइड्स ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रही है किसका स्ट्रक्चर है? सल्फोनामाइड्स का। ठीक है, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड्स। अब बात करते हैं देखो, on the basis of molecular targets, drugs usually interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. तो ड्रग्स किसके साथ इंटरैक्ट, किसके साथ करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के साथ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करते हैं, लिपिड के साथ करते हैं, प्रोटीन्स के साथ करते हैं और न्यूक्लिक एसिड के साथ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ, these are called the target molecules। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? टारगेट मॉलिक्यूल्स कहा जाते हैं। और ड्रग टारगेट्स, अगर क्वेश्चंस आ जाए क्या टारगेट मॉलिक्यूल ड्रग टारगेट्स किसको कहा जाता है? वुड यू एबल टू गिव द आंसर? Definitely will able to answer, right? Now, during processing, some common structural features may have the same mechanism of action on targets. The classification is based on molecular targets, is the most usual classification for medicinal chemist.
बात करते हैं ड्रॉग फॉर इंटरेक्शन, ड्रॉग टारगेट इंटरेक्शंस के लिए जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस वाली जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। हम थेराप्यूटिक्स एक्शंस की बारे में मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर में तो बात करने वाले हैं नहीं, क्योंकि यार ये पॉसिबल भी नहीं है ना। क्योंकि यार देखो, पहले बात तो ये है कि यार वीडियो बहुत बड़ा लंबे बन जाएगा, बच्चे देखेंगे नहीं, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना कर तुम्हें दे दूँगी, तुम बस देखते रहना, ठीक है। चलो ओके ओके, ये वाला वीडियो भी आधे घंटे तो हो ही गया इस वीडियो का, बट एनीवे बच्चों पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मुझे देखने दो। ओके 16.1 ये वाला डन हो गया। अभी 16.2 हम शुरू करने वाले, उसको भी तुम देख लो, ठीक है। आ जाओ, ये वाला है ना, उस यहाँ तक ही वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस, तो क्या लिखा है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, PYQ अलर्ट बच्चों, एंजाइम्स को कहा जाता है। नाउ those which are crucial to communication system in the body are called receptors. So which are crucial for communication system, two communication system in the body is called receptors. Very important point, सब बच्चे यहाँ पर मार्क करेंगे कि आप क्यों इतना कह रहे कि इम्पॉर्टेंट है। दो वर्ड यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वर्ड, ये देखो, आई नो तुम्हें बहुत तो पता चल ही चुका होगा कि मैं कौन सी दोनों वर्ड्स के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन अगेन जिनको पता नहीं उनके लिए बता देते हो, ये दो वर्ड तुम मिस कर ही नहीं सकते हो, सबसे ज़्यादा खिलाता है, सबसे ज़्यादा खिलाएगा। एक तो ये वाला जो वर्ड तुम देख रहे हो एंजाइम्स के लिए, ओहो, एक तो एक ये वाला वर्ड जो तुम देख रहे हो फिर एंजाइम्स के लिए, एक ये वाला जो रिसेप्टर्स के लिए, सबसे ज़्यादा खिलाता है लोगों को ये वाला वर्ड में। तुम्हें पता हो गया कि क्या होता है ना, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कहाँ पर, बॉडी पर, उसको क्या होता है, एंजाइम्स बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। कहाँ गया, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम बोले, कम्युनिकेशन सिस्टम क्रूशियल को हम रिसेप्टर्स बोलेंगे। नाउ कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड्स, अच्छा सेल मेम्ब्रेन में कौन से लेते हैं, वो कैरियर प्रोटीन्स लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ से बना है, लिपिड से बना हुआ है। कैरियर प्रोटीन्स तो फिर क्या होगा, स्टेरॉयडल होगा या फिर हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, बताओ, हाइड्रोफोबिक होगा, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स आर कोडेड जेनेटिक फॉर द सेल, तो किसके पास है, न्यूक्लिक एसिड्स के पास होते हैं। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अभी भी मैंने बताया सॉरी एक सेकेंड, oh my god, lipids and carbohydrates, ठीक है, are the structural part of the cell membrane, अभी बताया मैंने। चलो, we shall explain the drug target. Okay, now enzymes as drug targets, very important. catalytic actions of enzyme, कैसे काम करते हैं। ओके ये सब कुछ नहीं है, मतलब फालतू की लिखा है, छोड़ दो इसको। देखो, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि मानो एक ये तुम्हारी एंजाइम है, यहाँ पर तुम्हारी केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हारी क्या है ना, केमिकल इस तरीके से आया, इसको होल्ड करके काम रही एंजाइम रख गया, तो ये उसकी पहली काम होता है, ठीक है। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन ए स्वीटेबल पोजिशंस, ठीक है। मानो तुम्हारे इस तरीके से, देखो इस तुम्हारे पास इस तरीके से एक बॉक्स है, देखो दिखाते हैं, इस तरीके से तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, इसको इस तरीके से बीच से तोड़ दिया, मतलब इस तरीके से तुम्हारे पास बॉक्स है, बिल्कुल इस तरीके से जो देख रहे हो तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर, ये देखो तुम, इस तरीके से एक बॉक्स है, जिसको तुम क्यूब नहीं खेलते उस तरीके से, तुम्हारे पास इस तरीके से एक डब्बे है जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया। इस डब्बे को तुम्हें क्या करना है ना, देखो एक सेकेंड, देखो इस तरीके से तुम्हारे पास डब्बे हैं, देख रहे हो डब्बे, ये देखो इस तरीके से तुम्हारे पास सुंदर सलोने डब्बे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे डब्बे तुम्हारे पास।
तुम्हें क्या करना है ना, इस डब्बे को इसके अंदर सेट करना है। इस लाया तुमने, चलो रुको, देखा तुमने अभी, देखो डब्बे को लाया, इसके अंदर सेट करना है। मानो कि ये तो ये अगर सेट हो गया, मानो कि ये वाला जो डब्बे जो येलो से मैं मार्क करी हो, वो तुम्हारे क्या है ना, केमिकल रिएक्शन से ये जो ब्लू के डब्बे या जो ब्लू जो होल है जिसके अंदर हम सेट करने वाले वो तुम्हारी एंजाइम है, ठीक है। मतलब सब हाँ, अभी अगर मानो कि ये वाला इसके अंदर एकदम फिट हो गया अच्छे से, तो ये तो अच्छा वाला है। मानो कि ये वाला बिल्कुल फिट हुआ ही नहीं, मानो कि ये वाला कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ये देखो, देख रहे हो तुम, जिसको मैं अभी ब्लैक से सही कर लिया, इस तरीके से। और तुमने इसको लाइक यार अभी तो फिट हो ही नहीं रहा, हो रहा है फिट, देखो नहीं हो रहा है फिट, तो ये वाला भी बुरा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए हमें ना, बेस्ट होनी चाहिए, वो परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाकर वो सही होगा। रिएजेंट इफेक्टिवली सो दैट इट कैन अटैक्ड बाय द रिएजेंट, अगर वो सही से लगेगी एक्टिव साइट्स के ऊपर तभी जाकर वो इफेक्टिवली रिएक्ट कर पाएगी। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम थ्रू वेराइटी ऑफ इंटरेक्शंस, आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वांडरल्स इंटरेक्शन और डाइपोल इंटरेक्शंस। तो क्या क्या बनते हैं वो, डाइपोल बॉन्डिंग, आयन बॉन्डिंग हो गया, वांडरल्स इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल इंटरेक्शंस हो गई, सब हो गई। देखो तुम जैसे डायग्राम में दिखाया यहाँ पर, देखो ये तुम्हारी क्या है, एक्टिव साइड से ये वाला जो होल तुम देख रही है, देखो देख रहे हो तुम किस तरीके से होल है उसका, ये देखो दिखाते, देखो ये देखो, देख रहे हो होल्स। और ये वाला देखो, ये वाला जो फिट हो जाएगा, डेफिनेटली फिट हो जाएगा बच्चों। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेती हूँ। देखो इस तरीके से मैं रफली बना रहा है, मैंने यही करें में, देखो हो रहा है ना, पोस्ट है रहा है ना, इसी तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या है, अच्छा वाला है बस, ठीक है। तो ये देखो एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम है, अगर ये हो गया तो इसका मतलब बेटर है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स। तो दूसरी फंक्शंस का क्या है, सेकेंड फंक्शंस बात करें तो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करें। अच्छा फंक्शनल ग्रुप क्या आते हैं सब बताएंगे मुझे, यस एवरीवन। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप में जाएगी, ठीक है। नाउ ड्रग एंजाइम इंटरेक्शंस, अब बात करें ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, इनहिबिट करते हैं, इन्हें रोकना। दिस कैन ब्लॉक द एंड बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी देकर उसको रोकता है उसका हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ड्रग इनहिबिट द इंटरेक्शंस, इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम टू डिफरेंट वेज। तो दो डिफरेंट वे में हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक सेकेंड। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, मानो कि तुम क्लास में क्या करते फर्स्ट कर रहे थे, ठीक है, तुम्हारे और एक दोस्त आ गए जो तुम्हें बिट किया, मतलब मानो तुम्हारी मार्क्स 570 आए, उसका 569 आ गया, तो यू आर जस्ट शॉक्ड, भाई 1 मार्क, वो तो अगले साल मुझे काट देगा। तो ये तुम्हारा कंपटीशन हो गया, तुम भी पढ़ोगे वो भी पढ़ेगा। तो ये होता है, मानो कि तुम्हारे पास इस तरीके से एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, तुमने क्या किया, ये ड्रग से ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का काम है यहाँ पर जाकर जुड़ना। मानो कि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है, ये तुम हो, ये तुम्हारे वो दोस्त है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन में बचने का हक तुम्हें था, जो तुम मान के चल रहे थे, हालांकि में था तो नहीं, तुम मान के चल रहे थे कि मेरा था, ठीक है, हालांकि बैठने का हक सबको है, पर तुम मान के चलते तुम्हारे, चलो ठीक है तुम मानते, तुम्हारी मर्जी, कौन तो रख सकता। अभी मानो ये एक दोस्त आया, वो बैठने की कोशिश सब कर रहा है, और अब तुम भी बैठने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम दोनों के बीच क्या होगी, क्या होगी बताओ, कंपटीशन वर्सेस कंपटीशन। तुम इसको काटोगे, तुम इसको काटोगे, जो पहले जुड़ेगा वो होगा, ठीक है। अभी मानो एग्ज़ाम आई, तुम
तुम पड़ गई मोहब्बत में, मान लो आखिर लगे पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ गए, तो तुम ये हो, तुम गए पिछवाड़ में, पीछे चले गए, और इसके फ़ायदा ये बंदा ले गए, ये तो पढ़ ही रही थी पहले से, आकर जुड़ गए, है ना, ये जुड़ गए। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, ड्रग जुड़ गया ना ब्लैक पर, तो अब फर्स्ट पोजीशन तो इसकी हो गई, देखो ये वाला जुड़ गई, इसकी हो गई पोजीशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमेशा ही रहेगी, ये रह भी सकता है हमेशा। मानो कि फिर नेक्स्ट एग्जाम आई, फिर तुमने यहाँ पर आ गई, इसको हटा दी, तो ये रिवर्सिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ये वाला जो प्रोसेस है क्या है, रिवर्सिबल है। लेकिन यहीं पर मानो कि तुम एक लड़का हो या तुम एक लड़की हो, तुम अपोजिट वाला पार्टनर तुम्हारी जो है वो तुम्हारी क्या है ना, कंपटीटर, ठीक है, वो अपोजिट पार्ट, ठीक है, वो बहुत चालाक है, उसने क्या किया ना, यहाँ पर जुड़ गया और इस फर्स्ट पोजीशन को चेंज कर लिया। मतलब कि मानो कि वो ये तुम हो, ये तुम्हारी वो दोस्त है, ठीक है, शैन है, तुम तो इस तरीके से तुम ये हो, तुम गए उसके पास, हेलो है ऐसे कहे, वो तुमसे बात की, तुम उससे बात की, वो तुम्हें कहता क्या मैं नहीं पढ़ रहा, तुम कहे यार वो नहीं पढ़ रहा, मैं कैसे पढ़ रहा, चलो बात करते। वो क्या कहता, सुबह उठ के पढ़ता था, शाम को पढ़ता था, रात को पढ़ता था, टाइम स्लॉट क्या, तुमको करता था कॉल। तुम नालायक क्या करते थे, तुम नालायक क्या करते थे, ये पढ़ लेते थे उस टाइम पे, उसके साथ उसकी यादों में रहते, इस टाइम उससे बात करते थे, फिर यादों फिर बात, फिर यादों फिर बात, आ गया एग्ज़ाम, बस अब हो गया खेल ख़त्म, वो जीत गया, तुम हार गए, है ना। तो अब हार गए तो हार गए, ऐसे बनाया बाय गॉड, तुम फिर पढ़ भी नहीं सके, तुम सिर्फ पढ़ भी नहीं सके, वो जगह सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बन गए। तो ये क्या दूसरी काम की, यहाँ पर तो यार तुम दोनों सेम साइड जुड़ रहे थे, ये क्या अलग साइड जुड़ा, वो अपोजिट साइड जुड़ा, वो ऐसे जुड़ा कि यार उस जगह को ही चेंज कर डाला, इसके लिए कंपटीटर्स को ही वो हटा दिया, तो इसका कहते हैं एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड वो जुड़ा गया, ठीक है। चलो, जिसमें सेप ऑफ द एक्टिविटी सच ए वे दैट नॉट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कौन थे, तुम थे, तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाए, तुम्हारी मंजिल क्या थी, तो बच्चों ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बनता है, देखो, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली, तो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यस, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसिस न्यू एंजाइम, दिस द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसिस न्यू एंजाइम, ठीक है। अभी यहीं पर ये वाला बात तुम देख सकते हो, रिसेप्टर ड्रग टारगेट्स, अभी मान लो मेरी बॉडी पर भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है ना। ये देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर तो नॉर्मल शेप था और सिंपल साइड से अगर जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ा तो साइड ही चेंज हो गई, निकल गया तो फिर नॉर्मल साइज होगी, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी है, फर्स्ट प्रोसेस जैसी है, तो पढ़ लो, देखो, इन द रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स आर क्रूशियल टू द बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, मेजॉरिटी so majority of these are embedded in the cell membrane. Receptor proteins are embedded in cell membrane in such a way that their small parts processing active sites projects out of the surface, ठीक है। now message between two neurons, that between neurons muscle communication through certain chemicals, these chemicals known as chemical messengers, तो chemical messengers को कहते हैं, ठीक है। so this is binding of the receptors proteins to accommodate messenger shape of the receptors are changes, चलो now ये देखो, drugs that bind to the receptor that inhibit the natural function is called antagonists. These are useful when blocking of message is required. There are other types of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor. These are called agonists. Okay, agonists. Okay, yes. Lack of natural chemical messengers, ठीक है। ये वाला तुम पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें। Learn different receptors in the body that interact with different chemical messengers. Receptors show selectivity for any one chemical messengers. तो ये receptors किसके लिए, एक chemical messenger की receptivity शो करते हैं, जिससे लॉयलिटी होती है वो बहुत, ठीक है। Have different shapes, अलग बना स्ट्रक्चर अदर बिकॉज ऑफ देयर, आओ मतलब हम कहते हैं और किसी के साथ वो क्यों
बाइंड नहीं करते क्योंकि उनकी डिफरेंट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड कंपोजिशन उनकी डिफरेंट होता है। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस चीज़ों की जो कि डिफरेंट मतलब शेप, स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बस ओके जी, ख़त्म। बाकी हम कल से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। कल तो नहीं, मैं कहूँगी जब भी वीडियो आएगी तुम देख लेना, कल आएगी परसों आएगी, जब भी आएगी तुम देख लेना, ठीक है। तो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल। कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टुमारो में क्या है कह रहे हैं। हाँ, अभी मेरा टारगेट्स यही है, मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करते रहूँ सो दैट तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। लास्ट में यही कहूँगी यार, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द अमेजिंग चैनल। आई डोंट नो दिस मेक्स यू अमेजिंग और नॉट, बट हाँ, लिटिल दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अमेजिंग, दिस आई नो दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, डो नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब द अमेजिंग चैनल ऑल्सो। एंड हाँ, do not forget to read your NCERT and practice questions. Okay, so तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड see you in the next video. Bye.